चातुर्मास के अवसर पर मंगल कलश स्थापना समारोह। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भव्य चातुर्मास के शुभ अवसर पर मंगल कलश स्थापना समारोह 2023 परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज एवं गणनी आयरिका प्रमुख 105 सुश्री चंद्रमती माता जी के सानिध्य में भव्य रूप से आयोजित किया गया। आचार्य साहब, युवाओं के लिए संदेश, वो अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म पर आगे बढ़ें। हकीकत ये है कि धर्म को हमें आज सरलता के साथ आगे लाना होगा। अगर हम पुरानी परंपरा को ढोते रहे तो युवा वर्ग मंदिरों से जुड़ने को तैयार नहीं, धर्म से जुड़ने को तैयार नहीं। तो थोड़ी धर्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी ताकि धर्म का हरास भी ना हो और युवा जो वर्ग जो है वो धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जैसे आजकल थोड़ा सा ग्लैमर का ज़माना है तो कार्यक्रमों में भी हमें थोड़ा सा ग्लैमरनेस अगर लेकर आएँ, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धर्म की किसी प्रकार की हानि ना हो। तो युवा वर्ग डेफिनेट एक धर्म से जुड़ेगा। और आपको बता दें, थोड़ी सी गलत फहमी है आपको कि पहले इतने युवा मंदिर नहीं आते थे। वर्तमान में जितने युवा आज मंदिर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का मंदिर हो, युवाओं की संख्या डे बाय डे बढ़ ही रही है, क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लोगों ने अपनानी शुरू करी है। और जिस धर्म ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं अपनाया तो वहाँ फिर आज युवा वर्ग जाने को तैयार भी नहीं है। महाराज जी, एक तरफ धर्म है और एक तरफ कर्म, पहले किसका अनुसरण करेंगे? सबसे पहले कर्म का अनुसरण करेंगे। सर्वप्रथम कर्म, उसके बाद धर्म। क्योंकि ये बात ध्यान रखना कि ये व्यवहार से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी जीव बिना धर्म के हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर आत्मा का अपना स्वभाव है और आत्मा का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। अब उस स्वभाव को पाने के लिए जो कर्म करना है उसको प्रमुखता देनी है। वास्तव में तो प्रमुख अगर देखा जाए तो मानव का स्वभाव है और उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो प्रमुख कार्य है वो उसका कर्म है। महाराज जी, चतुर्मास शुरू हो रखा है तो इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसकी क्या पालन विधि है? चतुर्मास का जो तरीका है, देखिए कि हमें धर्म को श्रवण करना होगा। अगर हमने वास्तव में धर्म को श्रवण किया, ऐसा कहते हैं कि सावन में जिसने धर्म को श्रवण कर लिया, भादों में जो भाद्रपत्र बन गया, यानी कि जिसकी कषाय मंद होने लगी, तो असौज के अंदर वही आत्मा की तरफ बढ़ पाएगा और जो आत्मा की तरफ बढ़ेगा वही कार्तिक माह में अपने कर्मों को काट पाएगा। जो यहाँ पर कथा चलेगी इसमें क्या संदेश है? यहाँ कथा नहीं चलेगी, यहाँ तो अपना फंक्शन है एक, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं फंक्शन के माध्यम से, कि जो समाज अपनी खुशी को प्रदर्शित कर रहा है इस फंक्शन के माध्यम से कि हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहा है, 4 महीने हम धर्म का लाभ लेंगे, तो अपनी खुशी को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आचार्य श्री जी के आशीर्वचनों को श्रवण करने एवं धर्म लाभ अर्जित करने के लिए बड़ी संख्या में चातुर्मास समारोह में सम्मिलित हुए। इस भव्य समारोह का आयोजन प्राचीन श्री दिगंबर जैन पंचायत पंजीकृत द्वारा किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी श्री मनोज जैन ने कहा कि महावीर स्वामी जी की दिखलाई हुई राह पर चलकर समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। महाराज जी का सदैव ही रहा है कि भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। भगवान महावीर खाली जैनियों के नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के हर प्राणी से उनका नाता रहा है। अतिवीर जी महाराज स्वभाव से बहुत ही सरल हैं और वो अपनी सरलता में उन्होंने सारे भक्तों का निवेदन स्वीकार किया और इस बार चतुर्मास की स्थापना भारत के प्राचीन मंदिर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, जो लाल किले के बिल्कुल अपोजिट साइड में बना हुआ है, वहाँ पे वो पूरे चतुर्मास के कार्यक्रम में उपलब्ध रहेंगे। भगवान की वाणी को जन जन तक पहुँचाने में वो वहाँ से उद्बोध करेंगे और लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे कि आज समय है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, शाकाहार का पालन करना चाहिए और जियो और जीने दो के ऊपर हमें आज पूरा कायम रहना चाहिए। क्या कुछ मैसेज पूरे समाज को देंगे, क्योंकि चतुर्मास पूरे वहीं पे विराजमान रहेंगे महाराज? महाराज, चतुर्मास की स्थापना वर्षाकालीन के अंदर करी जाती है और उसके अंदर जीव बारिशों के अंदर बहुत ज़्यादा सड़कों पे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जो महाराज लोग होते हैं वो चतुर्मास की स्थापना
एक एरिया के अंदर कर लेते हैं और वहीं रह के प्रवास करके धर्म की प्रभावना करते हैं, और बाकी दिनों में वो पूरे चल के अलग अलग जगह जाके भगवान के सबका समोचरण का सभी को ज्ञान देते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गण समारोह में उपस्थित हुए। इस मौके पर प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। सारांश रूप में जैन आचार्यों की शिक्षाओं एवं उनके आचार विचार से समाज बहुत कुछ सीखकर उन्नति पथ पर निरंतर अग्रसर हो सकता है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।